अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है आर्टिकल्स, जो मैंने बच्चों के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि बच्चों को इजीली समझ आ जाए कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और वो कैसे उनको यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल्स को समझने से पहले हमें एक वर्ड है जिसे समझना पड़ेगा जो कि है नाउन। ठीक है, आर्टिकल्स को नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल्स से पहले नाउन को समझेंगे तो नाउन की आपने डेफिनेशन पढ़ी ही होगी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। ये चार चीज़ें आपने पढ़ी हैं। इसमें कोई भी पर्सन, नेम, थिंग और एनिमल को नाउन कहते हैं। पेन, कार, पेंसिल। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे कि नाउन के भी दो काइंड्स हैं। मेजर काइंड्स जो हैं दो हैं। वो फर्स्ट वन है काउंटेबल नाउन्स और सेकंड है, लेट मी प्लेस, अनकाउंटेबल नाउन्स। नाउन की दो काइंड्स हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन वो हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं एंड अनकाउंटेबल वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। देन अगेन काउंटेबल नाउन भी दो टाइप्स में डिवाइडेड। काउंटेबल नाउन वो नाउन्स हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। काउंटेबल नाउन्स फर्दर डिवाइडेड हैं टू काइंड्स में। पहली है जो हम पढ़ेंगे आज, पहली काइंड, दैट इज सिंगुलर काउंटेबल्स या सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। और सेकंड है प्लूरल काउंटेबल नाउन्स, नॉट डबल, सॉरी, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऑटो करेक्शन, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स या प्लूरल काउंटेबल्स। ठीक है, सो अब इन डिविजन्स को पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन्स डिवाइडेड हैं सिंगुलर में और प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में। सो इसको पढ़ने के लिए सिंगुलर प्लूरल्स तो आपने पढ़े ही होंगे। सिंगुलर मीन्स सिंगल चीज़ें कोई भी, और प्लूरल्स मीन्स प्लूरल यानी डबल, उसी का डबल या और बहुत सारे। ठीक है, सिंगुलर एक, प्लूरल्स बहुत सारे। तो नाउन्स जितने भी सिंगुलर नाउन्स होंगे, लाइक पेन, सेकंड पेंसिल, लाइक एप्पल एंड अम्ब्रेला। तो ये चारों जो एग्जाम्पल्स हैं ये सिंगुलर नाउन्स की हैं, काउंटेबल नाउन्स की। ठीक है, एंड सेकंड जो आ जाती है वो है प्लूरल्स। तो इन्हीं के प्लूरल्स बनेंगे पेन्स, पेंसिल्स, एप्पल का एप्पल्स, अम्ब्रेला का अम्ब्रेलास। ओके, सो हमने अभी पढ़ा काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। फिर हमने काउंटेबल नाउन्स की काइंड पढ़ी, सिंगुलर, प्लूरल। फिर अब हम पढ़ते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक पेन है, तो पेन एक काउंटेबल नाउन है, लेकिन पेन के अंदर जो इंक होती है, तो इंक को आप काउंट कर सकते हो कि इंक कितनी है, 1 है, 2 है, 3 है, नहीं काउंट कर सकते। तो दैट इज़ काउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन, सॉरी। तो अब हम एग्जांपल्स लिखेंगे, लाइक इंक हो गई, वेट, ओके, वर्ड, नेक्स्ट हो गया। अच्छा, कोई भी टाइप का मटेरियल होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आएगा, जैसे प्लास्टिक, आयरन, और नेक्स्ट है वाटर। वाटर भी एक टाइप है अनकाउंटेबल नाउन की। ठीक है, अब हम अगेन आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक के, जो कि है आर्टिकल्स। ठीक है, तो आर्टिकल्स बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दो मेन टाइप्स हैं, डेफिनेट आर्टिकल और
दूसरा है indefinite article. ओके, सो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स के 2 टाइप्स हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल जो है वो है दी या दा। वो हम बाद में पढ़ेंगे दी या दा को, कि कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं दी और कुछ लोग प्रोनाउंस करते हैं दा। और इनडेफिनेट आर्टिकल है फॉर श्योर ए और एन। ए और एन का मतलब होता है एक, मीन्स 1। ओके, सो अब चलते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स पे। जैसे मैंने आपको बताया दी या दा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ कि कहाँ प्रोनाउंस दी करना है, कहाँ प्रोनाउंस द करना है। बट बेसिकली इसकी प्लेसमेंट क्या है, मीन्स हम इस आर्टिकल को कहाँ यूज़ करते हैं। सो दा को हम यूज़ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे, किसी भी सिचुएशन में जिसमें कोई आपको प्रॉपर सिचुएशन मिली हो, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह जहाँ पे सब कुछ क्लियर हो। और अब आ जाते हैं इनडेफिनेट पे, जो कि है ए और एन। वो तो अभी मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ए और एन का मतलब होता है 1, यानी कि ए और एन वहाँ लगाएंगे जहाँ पे कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा। तो जैसे ही हमने अभी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की एग्जांपल्स पढ़ ली हैं, ठीक है, लाइक पेन है, पेंसिल है, वो उसके साथ यूज़ होगा। लेकिन कहाँ ए करना है, कहाँ एन करना है या एन, तो वो अभी आगे हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टैब पे। ओके, सो अब हमने एक न्यू टैब खोल लिया है और एन के एग्जांपल्स के लिए, काउंटेबल्स, सिंगुलर काउंटेबल्स के लिए। तो ए जो है कब यूज़ होगा, जब हमारे पास आएगा कॉन्सोनेंट साउंड्स। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल्स बाद में पढ़ते हैं। अब देखते हैं एन कहाँ लगेगा। एन आएगा वहाँ जहाँ पे आएंगे वोवल साउंड्स। तो कॉन्सोनेंट साउंड्स और वोवल साउंड्स तो आपने पढ़े ही होंगे। कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वोवल नहीं होते, और वोवल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू वोवल वर्ड्स होते हैं, और इन्हीं वोवल्स के स्टार्टिंग पे जो साउंड निकलती है उन्हें वोवल साउंड्स कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। पहले एग्जाम्पल लिखते हैं, फॉर सपोज चेयर। तो चेयर में ना ए ई आई ओ को कोई साउंड नहीं आता, च का साउंड है, तो उसके साथ लगेगा अ चेयर। ओके, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड है अ पेंसिल। तो पेंसिल में भी प का साउंड है, तो अ लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अ हॉर्स। हॉर्स में भी एच का साउंड है, ह। ठीक है, तो इसके साथ भी अ लगेगा, यानी सारे कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ अ लगेगा। अब एन पे आ जाते हैं। एन में मैंने आपको बताया कि एन वोवल साउंड्स के साथ यूज़ होता है, लाइक ए ई आई ओ एन यू। ठीक है, तो सबसे पहले एग्जांपल है एप्पल। एप्पल में ए आता है अ का साउंड, तो एन। देन एन इंसेक्ट, आई का साउंड आ रहा है ई। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, ओके, सो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, आई हैव अ पेन। ठीक है, आई हैव अ पेन, ये है हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल ए। ठीक है, लेकिन यही चीज़ हम अगर लिखें, आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे। ठीक है, आई हैव द पेन विच यू गेव मी यस्टरडे, तो ये पेन के साथ तो दोनों यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि द जो है किसके लिए यूज़ होता है, पार्टिकुलर प्लेसेस के लिए। यानी पहले तो पेन सिंगल था, ठीक है, एक कोई भी पेन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन अभी हम किस पेन की बात करें, जो आपने मुझे दिया है। तो एक कंडीशन आ गई, ठीक है, एक सिचुएशन आ गई, एक डेफिनेट पोजीशन आ गई, तो इस पे हम डेफिनेट आर्टिकल लगाएंगे, जो कि है द। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया था, मैंने पहले आपको क्लियर कर चुकी हूँ मैं, कि द और दी अलग अलग जगह पे प्रोनाउंस होता है, और वो कैसे प्रोनाउंसिएशन है, कब है, कहाँ कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। सो द
यानी यही जो डेफिनेट आर्टिकल है द तब यूज़ होगा जब हमारे पास कौन सा साउंड होगा, कॉन्सोनेंट साउंड होगा। कौन सा? कॉन्सोनेंट साउंड कोई भी होगा तो उसके साथ हम द प्रोनाउंस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स देती हूँ अब मैं आपको, ताकि आपको क्लियर हो जाए इजीली। द पेन, पी है कॉन्सोनेंट तो पेन। द पेंसिल, आई हैव द पेन, आई हैव द पेंसिल, आई हैव द स्केल। द, तब हम द बोलेंगे जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ द प्रोनाउंस किया जाता है डेफिनेट आर्टिकल को। और अब दी का पढ़ते हैं कि दी कहाँ यूज़ होगा। डेफिनेटली समझ आ ही गया होगा आपको कि जब द कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज़ हो रहा है तो दी कहाँ यूज़ होगा। दी होगा वोवल साउंड के साथ। जब हम दी पढ़ेंगे तो कब प्रोनाउंस करेंगे दी, जब हमारे पास वोवल साउंड्स आएंगे। वोवल साउंड्स अगेन ए ई आई ओ यू वाले साउंड्स, ठीक है। तो द एप्पल नहीं होगा, दी एप्पल होगा, ठीक है। दी एग, दी अम्ब्रेला, ठीक है। अब हम रिवाइज करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइक हमने पहले पढ़ा नाउन, ठीक है, फिर उसके काइंड्स पढ़े, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है, जो काउंट हो सकती हैं जो नहीं। देन हमने पढ़ा सिंगुलर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। फिर हमने उसी को आर्टिकल्स को कैसे यूज़ करते हैं उन नाउन्स में। फिर हमने डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ा और द और दी का साउंड, ठीक है। लास्ट में मैं आपको एक शीट दे रही हूँ प्रैक्टिस के लिए, प्लीज़ ये सॉल्व करें ताकि आपको पता चले कि आपको आइडिया क्लियर हुआ कि नहीं। अगर कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।